आप सभी का स्वागत है सर्वोत्तम एजुकेशन ग्रुप में। आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की ब्लूप्रिंट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि नई 2025 की ब्लूप्रिंट जो शिक्षा विभाग ने जारी की है वो आपके सामने प्रस्तुत है और इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी प्रश्नावली आपकी कितने नंबर की होगी और उसमें से कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रश्नावलियों की हमारे पास है 14 प्रश्नावली जिसमें से 10 आपके सामने लिखी हुई है। पहली प्रश्नावली का आपका नाम है वास्तविक संख्या, जिसमें से आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी 3 और उन 3 प्रश्नों में आपके 2 प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के और एक प्रश्न रहेगा आपके 2 नंबर का। जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 10 भी जो बोर्ड एग्जाम पेपर जारी करती है उसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में आपके सारे प्रश्न अति लघुत्तम ऑप्शंस और रिक्त स्थान वाले होते हैं जो 1-1 नंबर आपको देते हैं। सेक्शन बी में आपके रहते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न, सेक्शन सी में रहते हैं आपके 3 नंबर के प्रश्न और सेक्शन डी में रहते हैं आपके 4 नंबर के प्रश्न। तो आपके जो ये दोनों 1-1 नंबर के प्रश्न हैं ये आपको सेक्शन ए में मिलेंगे और ये 2 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा सेक्शन बी में। इसके बाद हम आते हैं हमारी अगली प्रश्नावली पर। हमारी अगली प्रश्नावली का नाम है बहुपद, जो हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 3। उसमें भी हमारे 2 प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा हमारे 2 नंबर का। फिर हमारी अगली प्रश्नावली आती है प्रश्नावली 3, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। इसमें भी हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 3, जिसमें हमारे 1-1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा हमारे 2 नंबर का। तो हमें कुल 4 नंबर इसके भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि प्रश्नावली की द्विघातीय समीकरण प्रश्नावली 4, जो हमारे रहेगी 3 प्रश्नों की। उसमें से हमारे 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। कुल हमें 4 नंबर इसके मिलेंगे। अगली प्रश्नावली आती है हमारी समांतर श्रेणी, जिसमें हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 3। इसमें हमारे पास एक नंबर में प्रश्न आएगा, सेक्शन ए में रहेगा एक हमारे प्रश्न रहेगा 2 नंबर का जो सेक्शन बी में रहेगा और एक हमारे प्रश्न रहेगा 3 नंबर का जो हमारे सेक्शन सी में रहेगा और हमें कुल इसके 6 नंबर प्राप्त होंगे। अगली हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 6। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नावली 6 में प्रमेय चलती है, तो ये प्रश्न की संख्या हमारी इसमें रहेगी 3। इसमें हमारे 2 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे जो हमें सेक्शन ए में मिलेंगे और एक प्रश्न हमारे रहेगा 2 नंबर का जो हमें मिलेगा सेक्शन बी में और हमारे कुल 4 नंबर इस प्रश्नावली के बनते हैं। अगली हमारी प्रश्नावली ज्यामितीय निर्देशांक, जिसमें हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 4 और इसमें हमारे 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे जो हमें सेक्शन ए में मिलेंगे। एक प्रश्न हमारे 2 नंबर का रहेगा जो सेक्शन बी में रहेगा और एक प्रश्न हमारे 3 नंबर का रहेगा जो सेक्शन सी में रहेगा और हमारे कुल 7 नंबर इसमें हमें प्राप्त हो सकते हैं। अगली हमारी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमितीय के परिचय में हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 4, जिसमें से हमारे 1-1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे जो हमें प्राप्त होंगे सेक्शन ए में। एक प्रश्न हमारे 2 नंबर का रहेगा जो हमें सेक्शन बी में मिलेगा और एक हमारे प्रश्न रहेगा 4 नंबर का जो हमें सेक्शन डी में मिलेगा और ये प्रश्नावली हमें कुल 8 नंबर देगी। अगली इसी से मिलती जुलती और इसी की दूसरे रूप में आती है हमारी प्रश्नावली 2 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ये प्रश्नावली 8 से ही मिलती जुलती है। इसमें भी हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 4, जिसमें हमारे एक प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का और तीसरा भी 1 नंबर का। 3 प्रश्न हमारे 1-1 नंबर के रहेंगे जो हमें सेक्शन ए में मिलेंगे और एक प्रश्न हमारे रहेगा 2 नंबर का जो हमें सेक्शन बी में मिलेगा और ये प्रश्नावली में कुल 5 नंबर देगी। अगली प्रश्नावली आती है हमारी प्रश्नावली 10, जिसमें हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 3। प्रश्नावली 10 का नाम है हमारे वृत्त। 1 प्रश्न इसमें से हमारे पास आएंगे। एक प्रश्न रहेगा हमारे 1 नंबर का जो हमें सेक्शन ए में मिलेगा, एक प्रश्न रहेगा हमारे 2 नंबर का जो हमें सेक्शन बी में मिलेगा और एक प्रश्न रहेगा हमारे 3 नंबर का जो हमें मिलेगा सेक्शन सी में। इस प्रकार इस प्रश्नावली में हमारे संख्या होगी 6 नंबर की हमारी प्रश्नावली रहेगी। इस प्रकार से हमारी ये 10 प्रश्नावली का जो कोर्स है, जो ब्लूप्रिंट है, इस प्रकार रहेगी। आगे की हमारी प्रश्नावली रहेगी 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल।
अब ये प्रश्नावली रहेगी हमारे 4 इसमें से प्रश्न आएंगे, जिसमें एक एक नंबर के तो हमारे 3 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो इसके कुल नंबर होंगे 5। और जैसा कि आपको पता है कि एक एक नंबर के सारे प्रश्न हमारे खंड अ में होंगे और 2 नंबर का प्रश्न हमारे खंड ब में यानी कि सेक्शन बी में होगा। अभी हमारी प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाइथन। आप इस प्रश्नावली में याद रखें कि इसमें से आपसे सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। जो हमारे इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 6, उसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से हमसे सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। 2 प्रश्न रहेंगे हमारे 2 नंबर के और हमारे एक कुल 6 नंबर की प्रश्नावली रहने वाली है। आगे हम आते हैं प्रश्नावली 13 सांख्यिकी, जो हमारे कोर्स की सबसे बड़ी प्रश्नावली भी है और एक तरह से सबसे ज्यादा नंबर की प्रश्नावली भी है। इसमें से हमारे 8 प्रश्न आएंगे। तो देखिए आप एक एक नंबर के तो हमारे रहेंगे 2 प्रश्न सेक्शन ए में, 2 नंबर के 2 प्रश्न सेक्शन बी में, एक 3 नंबर का प्रश्न सेक्शन सी में और एक 4 नंबर का प्रश्न सेक्शन डी में। और कुल हमारे 13 नंबर की प्रश्नावली होने वाली है और हमारे कोर्स की सबसे ज्यादा नंबर की प्रश्नावली यही है, तो इस पे आप विशेष ध्यान दें। अगली प्रश्नावली हमारे 14 प्रायिकता, जिसमें हमारे 4 प्रश्न रहने वाले हैं और एक एक नंबर के रहेंगे हमारे 2 प्रश्न और एक प्रश्न रहेगा हमारे 2 नंबर का। कुल ये हमारी प्रश्नावली 4 नंबर की रहने वाली है। अब हम थोड़ी सी हमारे पेपर की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आने वाला है उसमें हमारे 4 खंड होने वाले हैं, 4 सेक्शन हमारे इसमें चलेंगे, जिसमें हमारे खंड अ रहेगा, जिसमें पहले प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय, जिसे आप ऑप्शन बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं और हमें सही ऑप्शन पे टिक लगाना होता है या राइट करना होता है या अपने बुक में से ऑप्शन को लिखना होता है। तो इसमें हमारे 18 प्रश्न रहने वाले हैं, जो सारे एक एक नंबर के रहेंगे और हमारे 18 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास आने वाला है रिक्त स्थान, जिसमें हमारे 6 रिक्त स्थान रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे, तो हमारे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है अति लघु राशि, जिसमें हमारे 12 प्रश्न हमारे पास इसमें आएंगे, जो भी एक एक नंबर के रहेंगे और 12 नंबर यहाँ से हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे खंड अ में रहने वाले हैं कुल 36 नंबर का मैटर, जिसमें हमारे 1 2 3 प्रश्न हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम आते हैं खंड ब में, उसमें हमारे पास आते हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 4 से शुरू होंगे और प्रश्न नंबर 13 तक हमारे पास रहेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 10 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो 2 × 10, तो आप जानते हैं हमारे 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। तो 10 प्रश्न हमारे यहाँ कंप्लीट होने के बाद और 3 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होने के बाद हम आ गए 13 प्रश्नों पर। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे, खंड स, जिसमें से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न हमारे रहेगा 3 नंबर का। सॉरी, हमारे 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें हमारे प्रत्येक प्रश्न 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रत्येक 3 नंबर का रहने वाला है। तो 4 × 12, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न हमारे रहेगा 3 नंबर का और 4 प्रश्न हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो 4 × 12 नंबर का मैटर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम आगे आते हैं हमारे अगले सेक्शन पे डी पर, जिसमें प्रश्न नंबर 18 से शुरू होंगे और प्रश्न नंबर 20 तक हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 20 और प्रत्येक प्रश्न हमारे 4 नंबर का रहने वाला है। तो हमारे यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 3 × 4, 12 प्रश्न हमारे यहाँ 12 नंबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो 12 नंबर प्लस 12 24 नंबर, 24 नंबर के बाद हमारे 20 नंबर ये हो गए, तो 44 नंबर और 44 नंबर के बाद 36 नंबर हमारे ये हो गए, तो 80 नंबर। तो हमारे इस प्रकार से पूरे 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार हुआ, जिसमें हमारे 4 सेक्शन रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको ब्लूप्रिंट में बताया कि जिस प्रश्नावली में हमारे 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 13 की सांख्यिकी, जिसमें से हमारे 4 नंबर का प्रश्न आएगा जो निबंधात्मक आप जिसे आप बोलते हैं, तो सेक्शन डी में रहेगा, 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। इसी प्रकार हमारे 4 नंबर का प्रश्न हमारी प्रश्नावली 8 से भी आएगा, सांख्यिकी से भी, उसमें भी 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। और कुछ हमारी प्रश्नावलियां हैं जो निबंधात्मक के रूप में हमारे पास रहेगी, जैसे कि प्रश्नावली 13 सांख्यिकी, प्रश्नावली 8 त्रिकोणमितियों का परिचय और एक प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, जो हमारी 4 नंबर की प्रश्नावली है। और निबंधात्मक प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से हमारे पास आने वाले हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर्वोत्तम एजुकेशन की तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो और आपका भविष्य उज्जवल उज्जवल में हो। धन्यवाद। जय हिंद।